गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंदे मातरम। मैं नीरज माली सर आज आप सभी का मेरे इस चैनल और मेरे इस वीडियो में सभी का स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि चैप्टर नंबर 3 में मनी के कुछ डेफिनेशंस और बार्टर सिस्टम्स के बारे में कुछ हमने पढ़ा था और साथ ही साथ इन्फ्लेशन किसे कहते हैं वो इन्फ्लेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग बार्टर सिस्टम के जो लिमिटेशन थे उस लिमिटेशन से आगे वाले जो टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। हमारा चैप्टर नंबर 3 में से ही सेक्शन डी में 3 मार्क्स के लिए वो आज किया जाता है, जिसका नाम है ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट ऑफ मनी। मतलब किस तरह से मनी जो है, पैसा जो है, उसकी ऑरिजिन हुई, उसकी उत्पत्ति हुई, उसकी शुरुआत हुई और समय के साथ कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हो गया, उसका विकास जो है वो विकास कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने सारे टॉपिक्स में मेन डेफिनेशन के पहले कुछ शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देखा था, वैसे ही सेम थोड़ा इंट्रोडक्शन हमें आज इसमें भी देखना है, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस टॉपिक्स में जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो आपको सेक्शन सी में 2 मार्क्स के लिए आज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, इन एंशिएंट टाइम्स द एनिमल वेयर यूज्ड एक्सचेंज ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले अगर देखो, ये तो कई वर्षों पहले या कई साल पहले की अगर बात करें तो जो एनिमल है, जो प्राणी है, उन प्राणियों को उस समय एक एक्सचेंज मीडियम जो है, एक्सचेंज ऑफ मीडियम जो है वो एक्सचेंज ऑफ मीडियम के तौर पर एनिमल का यूज किया जाता है, प्राणियों का यूज किया जाता है। आज भी आप लोग कभी कई बार विलेजेस में जाते हो, गांव में जाते हो, तो हमें वहाँ पर सबसे ज़्यादा आज भी जो फार्मर्स हैं, जो करते हैं, खेती करते हैं, उन लोगों के पास में आज भी एनिमल दिखाई देते हैं। तो उस समय एक्सचेंज करने के लिए साधन के तौर पर एनिमल का यूज होता था। बट एनिमल वाज मॉर्टल, मतलब कि जो एनिमल है वो एनिमल कभी भी नष्ट हो जाते थे, कभी भी उनकी मौत हो जाती थी ड्यू टू सिक एंड डाई, किसी समय बीमार हो जाते थे और बीमार होने के कारण डाई मतलब उनकी डेथ हो जाती थी। तो इसलिए वो एडवाइजेबल नहीं थे कि आप उसका लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते। अब सिंपल है कि आज के समय में आपको पता हो कि जो काऊ है या जो हॉर्स है, हॉर्स की प्राइस जो है आज सबसे ज़्यादा एनिमल्स की अगर बात करें 4 लाख भी है, 5 लाख भी है, 10 लाख भी है। लेकिन अगर उस हॉर्स की डेथ हो गई तो जिस पर्सन ने उसे परचेज किया था, अगर 5 लाख का घोड़ा था, हॉर्स था, तो 5 लाख की वैल्यू क्या हो जाएगी, चली जाएगी। उसके जगह पर कोई स्टोरेज कर सके, ऐसे अगर उसके पास कोई गुड्स या सर्विस होगी तो उसे वो बचा के रख सकता है। तो एनिमल जो है वो एनिमल कुछ समय तक चलते रहे, पर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स एंड स्टोन जो है उनका यूज होता गया। तो वैल्यूएबल कुछ मिनरल्स एंड स्टोन जो है, मतलब कुछ कीमती पत्थर और कुछ कीमती धातु जो है उनका यूज होता गया इंस्टेड ऑफ एनिमल्स, मीन्स कि एनिमल की जगह पर, प्राणियों की जगह पर फिर अब क्या यूज करते गए, कुछ कीमती पत्थरों का यूज होता गया और साथ ही साथ उन पत्थरों के साथ कुछ स्टोन जो है, जो धातु है, उनका भी यूज होता गया एनिमल के प्लेस पर। तो इस तरह से ये सिस्टम चल रही थी एंड देयर आफ्टर यूज ऑफ पॉइंट्स। और कुछ ही वर्षों के बाद अगर आप देखोगे तो जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स का भी यूज होने लगा। अब ये पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स कौन बनाता था, तो मान लो कि किसी पर्टिकुलर एक स्टेट का कोई किंग हो गया, कोई राजा हो गया, वो अपने समय में जब तक उसने अपना एम्पायर खड़ा किया और अपने एम्पायर को चलाया तब तक उसने अपने नाम से पॉइंट्स चलाए। बट लिमिटेड सोसाइटीज एंड रीजन्स, तो उस राजा के जो सिक्के हुआ करते थे वो सिक्के अपने कुछ सोसाइटी तक ही चलते रहे और साथ ही साथ अपने कुछ जो रीजन से, रीजन का मतलब होता है अपना खुद का प्रदेश, रीजनल जो हो गया उनका, उन प्रदेश तक वो चलते थे। क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी राजा का जहाँ तक अपना स्टेट चलता था, जहाँ तक उनकी राजधानी थी, वहाँ तक ही उनका शासन चलता था। उसके बाद दूसरे स्टेट में वो सब क्या हो जाता था, पहले बंद हो जाता। कई वर्षों पहले की हम लोग बात कर रहे, तो ये भी चलते रहे। उसके बाद मॉडर्न टाइम की अगर हम लोग बात करें, मतलब आज के समय की अगर हम बात करें, तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारे देश की केंद्र सरकार है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वाइडली एक्सेप्टेड
किया कि अभी हमें मनी जो है उसका स्टोरेज कर सके या उसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू बनाए रख सके, इसके लिए हमें एग्जैक्टली एक मेथड्स के तौर पर, एक्सचेंज के तौर पर मनी का क्या करना है, यूज करना है। सो बैंकिंग सिस्टम जो है वो बैंकिंग सिस्टम ने उसे फॉलो कर लिया और पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो अप्रूव हो है उस तरह के सो ये हमने अब तक पढ़ा कि किस तरह से इंट्रोडक्शन हुआ था और चीज किस तरह से हुई थी और डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस ऑफ मनी। तो जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कभी भी कोई भी टेक्स्ट बुक में या इकोनॉमिक्स के किसी चैप्टर्स में अगर 3 या 4 डेफिनेशन दी है तो फ्रेंड्स आपको उसमें से मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 डेफिनेशन तो याद करके रखनी है, लर्न करके रखनी है। सो जैसे मैंने यहाँ पर 2 डेफिनेशन लिखी हुई है। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन दी है प्रोफेसर मार्शल, ठीक है। तो ये मार्शल के बारे में आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखी है, उस किताब में क्या क्या उन्होंने बताया। तो उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मनी इज दैट मीडियम, मनी इज दैट मीडियम मीन्स कि मनी जो एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है विच इज यूज एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, कि उसे हम लोग यूज कर सकते हैं एक्सचेंज के तौर पर, मतलब विनिमय करने के लिए कोई भी एक साधन के तौर पर, मीडियम के तौर पर यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट्स और इन्वेस्टिगेशन। अब जब हम किसी को कोई गुड्स या सर्विस उसके पास से परचेस करते हैं और उसे अगर हम लोग रिवॉर्ड में कोई पैसा दे रहे हैं तो सामने वाला जो पर्सन है वो उसे एकदम नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेता है, उसके ऊपर उसे कोई डाउट नहीं होता है, ना ही वो उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जैसे आपने किसी को कोई करेंसी दी, मान लो कि कोई कॉइन है या नोट है, तो सामने वाला लेने वाला उसे काफी समय तक इन्वेस्ट करेगा कि ये सही है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं, तो उसे वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते। तो वो हो गया मनी रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस, मीन्स कि हम उसे किसी भी प्लेस पर या किसी भी टाइम पर हम उसे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं और वो एक्सेप्ट कर सकता है कि वही क्या हो गया, पैसा। मान लो कि हम सुबह 7-8 बजे परचेजिंग करने जाते हैं तो भी हम किसी को पैसा देते हैं, 10-12 बजे परचेजिंग करने जाते हैं तो भी पैसा देते हैं। टाइम या प्लेस का कोई बाउंडेशन हो नहीं और एक्सेप्ट किया जाए, इट इज कॉल्ड मनी। नाउ सेकंड डेफिनेशन है प्रोफेसर रॉबर्टसन। रॉबर्टसन के हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, यूनिवर्सली मतलब क्या, इस सभी जगह पर जिसे क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, किसी भी जगह पे उसे एक्सेप्ट किया जाए इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो जो गुड्स है या जो सर्विस है वो गुड्स या सर्विस के बदले में सभी जगह पर अगर एक्सेप्ट किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, पैसा। अब चाहे दूध लो, चाय लो, वेजिटेबल्स लो, फ्रूट लो, स्टेशनरी का कोई सामान लो, किसी भी तरह की प्रोडक्ट्स खरीदो, कोई भी गुड्स या सर्विस परचेस करो, वहां पर अगर आप बदले में एक्सचेंज के तौर पर अगर मनी पे करते हो तो वो क्या रहेगा, एक्सेप्टेड रहेगा, उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, इट इज कॉल्ड मनी। तो 2 डेफिनेशन से हमें एक बात तो पता हो गई कि यहाँ पर कोई डाउट नहीं होता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं, कोई प्लेस का रिस्ट्रिक्शन नहीं, एंड सेम सभी जगह पर उसे एक्सेप्ट किया जाता है। कोई दुकानदार या कोई सेलर्स, कोई ट्रेडर्स, कोई मैन्युफैक्चरर्स, कोई प्रोड्यूसर, अगर हम उसके पास से कोई गुड्स या सर्विस या प्रोडक्ट परचेस कर रहे तो हमें वो ये नहीं बोलेगा कि पैसा मत, डेफिनेटली देता ही। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर फंक्शंस ऑफ मनी। तो जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको कही थी वो भी क्लियर हो गई, जो डेफिनेशन 2 ऑथर की थी, 2 इकोनॉमिस्ट की थी, वो भी क्लियर हो जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी के 3 फंक्शंस हैं फ्रेंड्स। आप लोगों ने अगर बार्टर सिस्टम की जो लिमिटेशन पढ़ी होगी तो सेम वो लिमिटेशंस को हमें कन्वर्ट करना है फंक्शंस में। तो पहला ही फंक्शन से मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या, विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम, हम कोई भी वस्तु या सेवा परचेस करेंगे तो बदले में हमें क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो मनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होगा कि वो किसी भी गुड्स या सर्विस के बदले में आपको वहां पर एक्सचेंज के तौर पर, मीडियम के तौर पर यूजफुल होगा। एंड सेकंड, उसमें जो ड्रॉबैक थी, जो बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक थी, जो लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशंस को रिमूव कर दिया। कौन सी लिमिटेशंस थी
कि डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए। जब बार्टर सिस्टम एक पर्सन अगर वीट दे रहा है और सामने वाला राइस दे रहा है तो एक्सचेंज होगा। अगर वीट वाला जो है उसके सामने क्लॉथ वाला है, क्लॉथ वाला बोलता है कि मैं वीट नहीं लूंगा, मुझे तो राइस चाहिए, तो डबल कोइंसिडेंस मैच हो रहा है नहीं, जिसके कारण बार्टर सिस्टम फेल हो रही थी। लेकिन यहाँ पर मनी के द्वारा ये डबल कोइंसिडेंस की ड्रॉबैक को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। हाउ इज इट पॉसिबल? तो सिंपल है कि जो